मेरा नाम धर्मेश है, धर्मेश सोनी और मैंने डीआरएस फाइनेंशियल सर्विस के नाम से अपनी फर्म शुरू की थी। एक्चुअली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जमशेदपुर में ही हुआ हूँ और जब मैं 18-19 साल का था तभी से मुझे बिज़नेस करने की काफ़ी क्यूरियोसिटी काफ़ी हो रही थी, इसलिए मैंने 18-19 साल से बिज़नेस शुरू कर दिया था, पापा से पैसे ले लेकर। अब अनफॉर्च्यूनेटली मैं ये कहूँ कि 43 इयर्स तक मैं 7 बार बिज़नेस में ऊपर चढ़ा, नीचे गया, ऐसे 7 बार मैं फेलियर हुआ हूँ और 8वीं बार उसके बाद 7 बार के बाद मैं लास्ट जब मुझे एक ऐसा मौका मिला कि मुझे दुबई जाना पड़ा उस वजह से कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ख़राब थी। दुबई में मैंने तकरीबन 7.5-8 साल रहा और 2004 मुझे पक्का मालूम है 2004 अप्रैल को मैं वापस दुबई से राजकोट आया था, क्योंकि राजकोट में हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह सब राजकोट में ही रहते थे। दुबई से आने के बावजूद भी मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं फिर से कोई बिज़नेस चालू कर सकूँ। काफ़ी मुझे नॉलेज था, स्टॉक मार्केट का नॉलेज था, उस वजह से मैं काफ़ी जगह जो स्टॉक मार्केट की फर्म है तो उस जगह मैं गया भी था कि भाई मुझे सर्विस दे दीजिए, मुझे स्टॉक का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट का। तो उस समय उन्होंने कहा कि आपकी तो उम्र भी इतनी सारी हो गई, अब तो स्टॉक मार्केट कंप्यूटर पे चलता है, आप जब कर रहे थे तब टेलीफोन पे काम हो रहा था, तो आप अब भूल जाइए, वो आपका काम नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है, चलो भाई नहीं मिल रहा है सर्विस तो अब क्या हो सकता है। अचानक मुझे देखा कि भाई म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक मार्केट से ही जुड़ा हुआ है और मैं म्यूचुअल फंड ऐसा बिजनेस है जो कर सकता हूँ मैं। तुरंत ही मैं दूसरे दिन यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी और उस समय की काफ़ी जानी पहचानी म्यूचुअल फंड की यहाँ पर ऑफिस थी। मैं उस ऑफिस में गया तो उस ऑफिस वाला ने मुझसे कहा कि आप मेरे एजेंट तो बन सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम कमिटमेंट करना होगा, साल का 25 लाख रुपीस का बिजनेस करना होगा, तब भी मैं आपको जोड़ पाऊंगा, अदरवाइज आप ना जाइए। और अगर आपको ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करना है और आराम से अपने तरीके से काम करना है तो मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ जाइए, वो आपको सब ब्रोकर बनाते हैं और आपको काम मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे जो एड्रेस दिया था वो मेरा लाइफ का, यहाँ की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया एनजे वेल्थ की ऑफिस का। मैं तुरंत ही वहाँ से सीधा एनजे वेल्थ की ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप एनरोलमेंट हो जाए और काम शुरू कर दो। मैं काम करते गया धीरे धीरे। उस समय मेरी दिवाली तो अच्छी कट गई, लेकिन उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने 1 साल के बाद 2025 में अगर मैं बात करूं कि 2005 में मैंने तकरीबन 1.5 करोड़ का बिजनेस कर दिया था। जब ज़रूरत पड़ी मुझे एनजे ने साथ दिया है। उसके बाद एनजे में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन मैं किस-किस का नाम, एनजे की सारी टीम जो भी यहाँ पर आती है, उन सब का मुझे सपोर्ट मिलता रहा। तो उन सब का सपोर्ट, उन लोगों का मुझे विज़न जो दिखाते हैं, उन सब का करने के बाद आज ये हालत है कि मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे पास आज मोर देन 400 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 2 करोड़ से ज़्यादा एसआईपी बुक वैल्यू है। 3000 से ज़्यादा मेरे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं। तो इस तरह से मैं धीरे-धीरे और भी आगे बढ़ गया और अभी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। विज़न भी ये है कि मैं 2024 से अगले 10 साल में मैं 3500 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट का एक प्लान बना रहा हूँ। 10 जन का भी मेरे पास स्टाफ है। मैंने अभी अच्छी ऐप ऑफिस देखी और मैं अभी पिछले 1.5 साल पहले ये ऑफिस लिया। लाइफ इज़ गोइंग ऑन। मेरा बच्चा भी इसी में आने वाला है, उनका नाम जयमन है। अभी वो कॉलेज के दूसरे साल में, कॉलेज का दूसरा साल है। तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि अगर किसी को भी कोई ऐसा जेन्युइन बिजनेस करना हो कि अपना भी भला और दूसरे का भी भला हो, पक्के तौर पर जो गारंटीड होती है कि दूसरे का तो भला होना ही होना है और अपना भी होने वाला है, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी गुड सर्विस इंडस्ट्री है कि आप इसको एंटर कर सकते हो और उसको अपना लाइफ का एक जर्नी में इसको ऐड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।